हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 15 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQ करवाता हूँ 100% रिजल्ट के लिए। अगर आप फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरी इस वीडियो में। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ना करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो आप मंथली बेसिस पे प्लेलिस्ट विजिट करके सभी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। हर एक क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ रहता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, ब्यूनस आयर्स ISSF वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे रहा था कुल 11 पदक के साथ, जिसमें कि 5 गोल्ड, 3 रजत और 3 कांसे थे। ठीक है, भारत जो था दूसरे स्थान पे था 8 पदक के साथ, और नंबर 3 पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर नीलगिरी तहर का संयुक्त सर्वेक्षण किन राज्यों द्वारा किया जाएगा। केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद की है। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अप्रैल 2025 में किस क्रिकेटर को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जेम्स एंडरसन। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की है। सिक्किम राज्य ने। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस हवाई अड्डे ने हासिल किया। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट कहाँ पर है। सिंगापुर में। अप्रैल 2025 में IPL इतिहास में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। विराट कोहली। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिवीजन का। अप्रैल 2025 में वन्यजीवी के नाम से मशहूर पर्यावरणविद दरीपल्ली रमैया का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2025 कब मनाया गया है। 12 अप्रैल को। मेघालय के किन 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों को केंद्र सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम। अप्रैल 2025 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। DRDO ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले 15 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। आप अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो मेरी वीडियो में। और आपको ये जो डेली का 15 क्वेश्चन का जो मेरा इनिशिएटिव है MCQ पढ़ाने का, ये कैसा लग रहा है, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। इंडियन सुपर लीग, जिसे कि शॉर्ट में ISL कहा जाता है, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन बगान सुपर जायंट। मोहन बगान सुपर जायंट ने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझते हैं। कोलकाता की मोहन बगान सुपर जायंट ने 2024-25 सीजन के इंडियन सुपर लीग के 11वें संस्करण के फाइनल में बेंगलुरु FC को 2-1 से मात देकर अपना दूसरा ISL खिताब जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये पता लग गया ना कि विजेता कौन रही है। कोलकाता की मोहन बगान सुपर जायंट, और उपविजेता कौन रही है। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। ठीक है, मेज़बानी की बात करते हैं। कोलकाता का जो विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन है, ठीक है, यानी कि सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11वां एडिशन खेला गया। कुछ अन्य विजेताओं के नाम आप यहाँ पे देखिए। गोल्डन बूट का खिताब मिला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के अलादीन अजराई ने
क्योंकि उन्होंने 23 गोल किए हैं। सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है गोल्डन बूट। गोल्डन ग्लव की बात करेंगे जो कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। मोहन बगान सुपर जायंट के जो विशाल कैथ है इनको मिला है। गोल्डन बॉल की बात करेंगे, प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिलता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के अलादीन अजराई को मिला है। लीग के उभरते खिलाड़ी का खिताब मिला है फुटबॉल क्लब गोवा के ब्रिसेन फर्नांडिस। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता है। हमारे क्वेश्चन की टाइप है खेल पुरस्कार। तो आज आपके लिए मैं खेल पुरस्कार का नया सेट लेकर आ गया हूँ, पिछले रिवाइज करवाऊंगा आपको। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है भारत ने, वो विजेता इसमें न्यूजीलैंड रही है। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 जीता भारत ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता प्रणव वेंकटेश ने। चिली ओपन 2025 युगल खिताब जीता ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरियन ने। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट युगल खिताब जीता अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता विदर्भ की टीम ने। साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता भारत ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता आर प्रज्ञानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है पश्चिम बंगाल में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश को 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो देखिए अफ्रीकी देश है जिसका नाम है सिएरा लियोन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से सिएरा लियोन को 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस सहायता का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह परियोजना सिएरा लियोन में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सक्षम करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो परियोजना है फ्रेंड्स, सिएरा लियोन में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सक्षम करना नाम से चलाई जा रही है। देखिए बात यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की हुई है, जिसे कि हम यूनाइटेड नेशंस भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ भी बोलते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। महासचिव प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरेस हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1945 में ही बन गया था। प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं होती हैं, इसकी बात की जा रही है। जो 2 शाखाएं आपको दिख रही है तो ये है जैतून यानी कि ऑलिव की। मुख्य उद्देश्य है शांति एवं सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र को शांति नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2001 में। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ ये जो ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि सिनेमा के जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है, इसमें ना एक नई कैटेगरी ऐड की जा रही है जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की कैटेगरी। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि ये इस कैटेगरी में पुरस्कारों की शुरुआत कब से होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वर्ष 2028 से। डिटेल में समझते हैं। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी सन 2028 में शुरू की जाएगी। यह नई श्रेणी 100वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह से शुरू होगी। इस श्रेणी का उद्देश्य फिल्मों में स्टंट कलाकारों के योगदान को औपचारिक मान्यता देना है। यह निर्णय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा लिया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में शानदार जीत दर्ज की है। वह मैक्लोरेन टीम के लिए ड्राइव करते हैं। और किस देश के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। यह उनके करियर की 50वीं F1 रेस और इस फार्मूला 1 सीज़न की दूसरी जीत रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, विश्व चगास रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 14 अप्रैल को मनाया गया विश्व चगास रोग दिवस 2025।
विश्व चगास रोग दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य चगास रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना है। विश्व चगास रोग दिवस पहली बार 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चगास रोग में सभी की भूमिका। इंग्लिश में प्रिवेंटेशन, कंट्रोल, केयर, एवरीवन्स रोल्स इन चगास डिजीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती कब मनाई गई है? बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर में। उन्होंने 1947 से 1951 तक भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। भारतीय संविधान का पिता बी आर अम्बेडकर जी को ही कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, आपका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? पश्चिम बंगाल से। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की? बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1990 में। समाधि स्थल इनकी चैत्य भूमि। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने किसे अपनी विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्तिक आर्यन। डिटेल में समझेंगे। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने अपने विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए कार्तिक आर्यन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर हम बात करें थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड की, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड एक प्रमुख एकीकृत यात्रा और यात्रा संबंधित वित्तीय सेवाएं कंपनी है। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं माधवन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ गई है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है। raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। बाकी कोई भी किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा, होम एड्रेस पर आपको डिलीवर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको कोई भी PDF चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर की वार्षिकांक हो, लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर्स का PDF हो, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, ravibookspdf.com पे आपको मिल जाता है। आप ये सैंपल देखिए, 500+ MCQ का हमारा ये जो मैगजीन है उसका सैंपल आप देख सकते हो। रवि स्टडी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। डेली 15 MCQ पढ़ाता हूँ। इसी के साथ फ्री टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। मतलब पहले आपको मैंने पढ़ाया वीडियो फॉर्मेट में, उसके बाद फ्री टेस्ट भी आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया और उसके बाद फ्री PDF भी अवेलेबल है। मतलब बेस्ट रिवीजन हो जाती है आपकी करंट अफेयर्स की अगर आप मुझसे क्लास ले रहे हो तो। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में हरियाली में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 38%। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए, थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में 38% वार्षिक हरियाली में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि असामान्य मानसूनी वर्षा, भूजल उपयोग और कृषि विस्तार के कारण हुई है। 2001 से 23 के बीच वर्षा में 34% की वृद्धि हुई, जिसमें 4.4 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की वृद्धि दर देखी गई। वर्षा ट्रैकिंग के लिए CHIRPS डाटाबेस का उपयोग किया गया है। CHIRPS का फुल फॉर्म है क्लाइमेट हैजार्ड्स ग्रुप इंफ्रारेड प्रिसिपिटेशन विद स्टेशन डाटा। इस जानकारी से यह संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों जैसे कृषि और जल संसाधन उपयोग ने थार रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों के बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ना क्रिकेट को एक बार फिर से ओलंपिक खेलों में शामिल किया जा रहा है, ठीक है। और इसकी जो वापसी हो रही है ना दोबारा 128 वर्षों के बाद हो रही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। क्रिकेट 128 वर्ष बाद दोबारा ओलंपिक खेलों में शामिल किया जा रहा है। क्रिकेट को इससे पहले केवल 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। अब यह खेल दोबारा 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। इस फैसले की घोषणा 9 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गई। ओलंपिक में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। देखिए, बात यहाँ पे ओलंपिक की हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ ओलंपिक खेल से जुड़े हुए कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट ये आ जाता है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई है। एथेंस,
ओलंपिक खेल को शुरुआत करने का श्रेय किनको जाता है? पियरे डी कॉब्रेटिन को। ओलंपिक खेलों की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करण की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था? बीजिंग। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 में ग्रीस में। ओलंपिक दिवस हर साल मनाया जाता है 23 जून को। पहली बार किस ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था? 1900 में, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? 4 वर्ष के अंतराल पे। ओलंपिक खेल में कितने छल्ले होते हैं? 5। नीला, काला, लाल, पीला और हरा। ओलंपिक खेलों कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मियार घाटी में वूली फ्लाइंग गिलहरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। डिटेल में समझते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की मियार घाटी में पहली बार वुली फ्लाइंग गिलहरी का फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। यह खोज हिमाचल प्रदेश वन विभाग और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा SPAI यानी कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है। अगर हम बात करें वुली फ्लाइंग गिलहरी के बारे में, उत्तर पश्चिमी हिमालय की एक रात्रिचर प्रजाति है जो अपने घने ऊनी बालों और ग्लाइडिंग क्षमता के लिए जानी जाती है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ यह स्कियूरिडे परिवार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार इसकी स्थिति लुप्तप्राय है। बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हुई है, तो अपनी वीडियो में हर दिन हम एक राज्य दर्शन समझते हैं। तो आज हिमाचल प्रदेश आपको समझाऊंगा। राजधानी इसकी 2 हैं, शिमला और धर्मशाला। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। लोकसभा सीट 4, विधानसभा सीट यहाँ की है 68 और राज्यसभा सीट कितनी है? 3 है। पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके पड़ोसी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पेड़ देवदार, राजकीय पक्षी है जुजूराना और राजकीय फूल क्या है? बुरांस। प्रमुख त्यौहार है यहाँ की डोंगरी, फुलाइच, नलवाड़ी मेला, कुल्लू दशहरा, हल्दा त्यौहार, गोची उत्सव। लोक नृत्य हैं नाटी, गरबा, खरेती, धमान, थोड़ा, झूरी, छारबा और छम। राष्ट्रीय उद्यान बात करेंगे, 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मॉरिशस। डिटेल में समझेंगे। मॉरिशस अफ्रीका का पहला और दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा पहलों पर काम करना। यह ऐतिहासिक समझौता मॉरिशस के सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों के अनुरूप सौर ऊर्जा पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ISA की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया है। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। महानिदेशक आशीष खन्ना हैं। अध्यक्ष देश भारत है, उपाध्यक्ष देश फ्रांस है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन अगला है, विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों की सहायता के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने। डिटेल में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों को सहायता प्रदान करना है। परियोजना का उद्देश्य खिलाड़ियों को राजनीतिक अस्थिरता और विस्थापन जैसी चुनौतियों के बावजूद अपनी क्रिकेट यात्रा जारी रखने में मदद मिलेगी। यह पहल समावेशिता को बढ़ावा देने, विस्थापित एथलीटों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, बात यहाँ पे ICC की हुई है तो ICC के बारे में भी आप जान लीजिए। विश्व में जितने भी क्रिकेट खेल होते हैं उनको रेगुलेट करने की संस्था ही है। 15 जून 1909 को स्थापना हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स
एक्सेलेरेटर अभियान लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच, जिसे कि शॉर्ट में WEF कहा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहा जाता है। इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर अभियान को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के सहयोग से लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के युवाओं को कुशल बनाना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। यह अभियान स्किल इंडिया मिशन का हिस्सा है। अगर हम बात करें स्किल इंडिया मिशन की, भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं को रोजगार के अवसर देना है। विश्व आर्थिक मंच की बात हुई है, स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लाउस एम श्वाब यहाँ इसके अध्यक्ष हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, हेडक्वार्टर भी, स्थापना भी और अध्यक्ष भी। फिर जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुना करो और नोट्स भी बनाया करो। वैसे तो नोट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाता है एप्लीकेशन के ऊपर। वहाँ पे आप जितनी मर्जी बार इसको पढ़ो, टेस्ट लगाओ, ठीक है। और बिल्कुल मैं बिल्कुल रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ ताकि आपको फालतू ना पढ़ना पड़े, ठीक है। जितना भी आपको पढ़ाऊँगा ना, 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है, सारे पॉइंट्स इसमें रेलेवेंट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमिर खान को। भारतीय अभिनेता आमिर खान को। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को कई फिल्में चीन में भारत से कई ज़्यादा सफल रही हैं। यही वजह है कि आमिर खान को हाल ही में मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम 9 से 13 अप्रैल 2025 के बीच मकाऊ, चीन में आयोजित किया गया है। चीन में आमिर खान को अंकल मी के नाम से जाना जाता है। उनकी फिल्में जैसे 3 इडियट्स, PK, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार चीन में काफ़ी लोकप्रिय रही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए, 2031 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी USA करेगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। अमेरिका तीसरी बार मेज़बानी करने जा रहा है, इससे पहले 1999 और 2003 में अमेरिका ने इसकी मेज़बानी करी थी, ठीक है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2027 वाला फीफा महिला विश्व कप है ना, इसका आयोजन ब्राज़ील में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका जो आयोजन होता है ना, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, ठीक है। और 2031 वाला मैंने आपको बता दिया कहाँ पर होगा, USA में होगा, जो कि होगा 11वां संस्करण। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो 2027 में होगा वो 10वां संस्करण होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हुई, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा प्यारा भारत है, आपको लोकेशन रिलेट करना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरफ। तो देखिए ये जो देश दिख रहा है आपको, यही है USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787 में। अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द है वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। अमेरिका की पहली महिला उप राष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा? कमला हैरिस। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज में कितने सितारे हैं? 50। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? न्यायपालिका, मौलिक अधिकार। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन आपको बता दूं 15 क्वेश्चन का टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, रवि स्टडी ऐप पे। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अगला क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? 4 ऑप्शन, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारी हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट बुक्स आ चुकी हैं। raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GKGS की बुक भी यहीं पे आपको मिलेगी। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है। करंट अफेयर का वार्षिक अंक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 GKGS का PDF यहीं पे आपको मिलेगा। सैम्पल आप ये देख सकते हो, 5 मिनट प्लस MCQ का सैम्पल है आपके सामने। बेस्ट कॉन्टेंट हमने रखा है अपनी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में।
लास्ट 3 मंथ की भी आ चुकी है। इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा ravibookspdf.com पे। रवि स्टडी ऐप को आपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। फ्री टेस्ट यहाँ पे मिलता है, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ कोई भी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपको पेड वीडियो चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।